गांव रामपुर छोटा सा था। चारों तरफ खेत, कच्चे मकान और बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़। इस पेड़ के बारे में लोग कहते थे, ये पेड़ भूतिया है। रात को इसके नीचे से गुजरो तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। भाई, कल रात मैं खेत से लौट रहा था तो पेड़ के नीचे से किसी औरत की रोने की आवाज आई। अरे तू भी, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। नहीं रामू, उस पेड़ के नीचे कुछ तो है। मेरे दादा बताते थे उस पेड़ पर एक औरत की मौत हुई थी। इसलिए गांव के लोग रात में उस रास्ते से नहीं जाते। तुम सब डरपोक हो। भूत भूत कुछ नहीं होता। आज रात में उस पेड़ के नीचे बैठूंगा, देखता हूँ कौन सा भूत आता है। मत कर वीरू, ये मजाक नहीं है। बेटा, खेल खेल में अपने प्राण मत गंवा देना। लेकिन वीरू नहीं मानता, हिम्मत दिखाने का वादा करता है। चांदनी रात, सन्नाटा। वीरू लालटेन लेकर पेड़ के नीचे बैठा है। हवा अजीब तरह से चलने लगती है, पत्तों से सरसराहट होती है। वीरू ने सोचा ये सब हवा है, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पेड़ की जड़ से परछाई निकलती है। लंबी बालों वाली औरत का धुंधला सा रूप दिखाई देता है। कौन है? औरत की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसके बाल खुले, आंखें लाल चमकती हुई। तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरी मौत का बदला कोई नहीं लिया। तू इंसान है या भूत? औरत चीख मारकर गायब हो जाती है। पेड़ से पत्ते झरने लगते हैं। वीरू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले पेड़ के नीचे जमा है। वीरू जमीन पर पड़ा है, धीरे धीरे होश में आता है। वीरू, बेटा तू ठीक तो है? इसका चेहरा देखो, सफेद पड़ गया है। मैंने कहा था उस पेड़ में कुछ अशुभ है। मैंने देखा था उसे। लंबी बालों वाली औरत, लाल आंखें। भूत, ये सच है। गांव की चौपाल पर पंचायत बुलती है। मुखिया जी, पंडित जी और गांव वाले बैठे हैं। ये मामला अब गंभीर हो गया है। अगर सच में उस पेड़ पर आत्मा है तो हमें कुछ करना होगा। ये आत्मा उस औरत की है जो सालों पहले गांव में मरी थी। उसे धोखा दिया गया था। शायद उसकी आत्मा अभी तक शांति नहीं पा सकी। तो अब क्या करें? पेड़ काटते? नहीं, पेड़ काटने से मुसीबत और बढ़ेगी। हमें विधि विधान से पूजा करनी होगी। लेकिन कोई भी रात को उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हिम्मत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। वीरू खड़ा होता है, चेहरा थका हुआ पर आंखों में दृढ़ता। गलती मेरी थी कि मैं मजाक समझ रहा था। अब मैं ही उस आत्मा से सामना करूंगा। बेटा, अकेले नहीं, हम सब तेरे साथ होंगे। लेकिन ध्यान रखना, भूत से लड़ाई ताकत से नहीं, श्रद्धा और साहस से होती है। गांव वाले डर और उम्मीद के बीच देखते हैं। गांव का मंदिर। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए धूप दीप जला रहे हैं। वीरू और कुछ गांव वाले हवन में बैठे हैं। ये रक्षा यज्ञ हमें शक्ति देगा। याद रखना, डरना मत। डर ही आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। पंडित जी, अगर आत्मा हम पर हमला कर दे तो? बस नाम जपना, हनुमान जी की जय, यही हमारी ढाल है। गांव वाले आपस में डरते हुए नजरें मिलाते हैं। रात का समय। वीरू, पंडित जी, हरिया और रामू हाथ में लालटेन और मंत्र की किताबें लेकर पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। डर मत रामू, हम सब साथ हैं। हवा अचानक तेज हो जाती है। पेड़ की शाखाएं चीखने जैसी आवाज करने लगती है। लगता है इसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं। पेड़ के नीचे धुंध फैल जाती है। औरत का साया सामने आता है। खुले बाल, फटे कपड़े, लाल आंखें। क्यों आए हो तुम सब? मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? तू कौन है? तेरा दुख क्या है? हमें बता, शायद हम मदद कर सकें। मैं गौरी हूँ, इस गांव की ही बेटी।
मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था। मुझे इस पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। हे देवी, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ तो हम सब मिलकर तेरा श्राद्ध करेंगे, तुझे मोक्ष देंगे। नहीं, झूठ। तुम सबने मुझे बचाया क्यों नहीं था? अब सबको मेरे साथ मरना होगा। गांव वाले डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तेज आंधी चलती है, लालटेन बुझ जाती है। रेटिन हॉरर, सन्नाटा और अंधेरा। वीरू अकेला खड़ा है। वो दोनों हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में बोलता है, गौरी बहन, हमें माफ कर दो। जो हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी। हम सब तेरे लिए न्याय करेंगे, तेरी आत्मा को शांति देंगे। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू की तरह काली धुंध टपकने लगती है। क्या तुम सच में मुझे मोक्ष दोगे? हाँ, मैं वचन देता हूँ। पेड़ की शाखाएं स्थिर हो जाती हैं, लेकिन अचानक आत्मा फिर चीख उठती है, जैसे किसी और ताकत ने उसे भड़काया। पेड़ के नीचे तेज आंधी चल रही है। आत्मा की चीख गूंज रही है। गांव वाले चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते हैं। मैंने कहा था यहाँ नहीं आना चाहिए। भगवान बचा ले। आत्मा हवा में उड़ती हुई वीरू के सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे हैं। तुम सबने मेरी चीखें कभी नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी चीखें सुनूंगी। पंडित जी हाथ में गंगा जल और मंत्र की किताब उठाते हैं। गौरी, तेरे साथ जो हुआ वो पाप था, लेकिन इस हिंसा से तुझे शांति नहीं मिलेगी। वे मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़कते हैं। आत्मा चीखते हुए पीछे हटती है। आग की तरह जलता है ये जल, पर ये मुझे रोक नहीं सकता। वीरू आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर बोलता है, गौरी बहन, अगर हम सब उस समय तेरे लिए कुछ कर पाते तो जरूर करते। अब हमें मौका दे, हम तेरा श्राद्ध करेंगे, तेरा नाम गांव में अमर करेंगे। आत्मा उसकी आंखों में देखती है, थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अचानक तेज चीख मारकर बोलती है, वचन दो, अगर झूठ बोला तो तुम्हारी भी मौत मेरी तरह होगी। मैं वचन देता हूँ। हरिया और रामू धीरे धीरे पास आते हैं। वीरू, ये बहुत बड़ा काम है। अगर आत्मा शांत हो गई तो गांव बच जाएगा। पर अगर नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। डर मत, सत्य और विश्वास से ही आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। आत्मा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाती है, लाल आंखों से नीचे देखती है। 7 रातों तक मेरी आत्मा यहाँ बंद ही रहेगी। अगर मेरे लिए श्राद्ध और न्याय हुआ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, नहीं तो ये पेड़ शमशान बन जाएगा और पूरा गांव मेरे साथ नष्ट होगा। बिजली कड़कती है, अचानक आत्मा गायब हो जाती है। सभी लोग खामोश, हवा रुक जाती है। वीरू धीरे से बैठ जाता है। अब हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, हमें उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाना होगा। गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हैं। वीरू, मुखिया, पंडित जी, हरिया और रामू गंभीर चेहरों के साथ। आज ही हम गांव के पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड देखेंगे, शायद वहां कोई सुराग मिले। गांव के पुराने नोट्स और पंजी में बहुत कुछ लिखा मिलता है। और अगर वही पति गांव में नहीं है तो उसे कहां ढूंढेंगे? पहले गांव से पता लगाएंगे, फिर शहर तक पहुंचेंगे। डरने की बात नहीं। पुराना पटवारी घर, दस्तावेजों की गड्डियां, स्याही की बूंदें, पुराने नाम। रामू दस्तावेज पलटते हुए चिल्लाता है, यहाँ एक नाम है माधव कुमार, 5 साल पहले गांव से गया था। माधव वही होगा जो गौरी का पति था। नक्शे और पुराने बही खाते मिलते हैं जिनमें माधव का गांव छोड़कर शहर जाने का उल्लेख है। माधव संभवतः शहर में है। हमारे पास उसके शहर का नाम नहीं है, पर गांव वाले बताते हैं कि वो कभी बड़नगर गया था। अगर हम उसे नहीं ढूंढे तो गौरी की आत्मा चैन नहीं पाएगी। मैं और रामू शहर चलेंगे। हरिया,
तू गांव में रहकर श्राद्ध की तैयारी कर। पंडित जी जो भी रस्में बताएंगे उसी के अनुसार करना। भगवान साथ दे, लेकिन ध्यान रखना शहर में भी कुछ उथल पुथल हो सकती है। सुबह वीरू और रामू अपने बैग बांधकर निकलते हैं। हरिया और पंडित जी दरवाजे पर खड़े हैं। भाई हिम्मत रखियो, अगर माधव मिल गया तो गांव बच जाएगा। और अगर नहीं मिला तो? पंडित जी ताबीज और गंगाजल की छोटी शीशी देते हैं। इसे साथ रखना, ये बुरी आत्माओं से रक्षा करेगा। कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी चल रही है। वीरू और रामू बैठे हैं। बैलों की घंटियां बज रही हैं। चारों तरफ खेत, जंगल और सुनसान रास्ते। वीरू, तू इतना हिम्मत कहाँ से लाता है? डर हर किसी को लगता है, पर कोई तो है जो उसे हराए। रात ढलने लगती है। गाड़ी बड़लगर की ओर बढ़ती है। टूटी फूटी हवेलियां, लोग कानाफूसी कर रहे हैं। माधव? हाँ, वो तो यहीं रहता है, पर अब लोग उससे दूर रहते हैं। उसकी दूसरी औरत अचानक मरी थी। कहते हैं उस पर किसी का साया है। वीरू, लगता है ये काम आसान नहीं होने वाला, इसीलिए तो हमें भेजा गया है। एक झरझर घर, भीतर से शराब की बदबू। माधव बाहर आता है, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें डरी हुई। तू ही है माधव, गौरी का पति? कौन हो तुम लोग? उसका नाम मत लो। उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। माहौल और डरावना हो जाता है। माधव, तेरी वजह से गौरी की आत्मा गांव में भटक रही है। तूने ही उसे धोखा दिया था। चुप, वो औरत पागल थी। मैंने तो नया जीवन शुरू किया था। नया जीवन? तूने उसे मार डाला और अब कह रहा है नया जीवन? माधव के चेहरे पर अपराध का बोझ छलकने लगता है। अचानक घर के अंदर से अजीब आवाज आती है। माधव, तू भाग कहाँ तक जाएगा? तेरा पाप तुझे ढूंढ ही लेगा। माधव चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है। बचाओ, मैं मानता हूँ, मैंने ही गौरी को फांसी पर चढ़ाया था। वीरू और रामू हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। तो तूने सबके सामने कबूल कर लिया। यही सच गांव तक पहुंचना चाहिए। मुझे माफ कर दो, लेकिन उस आत्मा से मुझे बचा लो। दीवारों पर छाया हिलने लगती हैं। आत्मा का धुंधला रूप कमरे में दिखाई देता है। अब माफी से क्या होगा? तूने मेरा जीवन छीना था। वीरू, ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें माधव को लेकर तुरंत गांव लौटना होगा। हाँ, उसकी गवाही ही गौरी की आत्मा को मुक्त करेगी। अब फैसला गांव की चौपाल पर होगा। वही तेरे पाप का असली न्याय करेगी। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हैं। दीपक जल रहे हैं। वीरू, रामू और माधव को देखकर सब चौंक जाते हैं। गांव वाले गुस्से और दुख से शोर मचाते हैं। धोखेबाज, पापी। अचानक हवा तेज चलने लगती है। आत्मा प्रकट होती है। आखिरकार मेरे पापी पति ने सच सबके सामने कह दिया। गौरी, अब तेरा श्राद्ध पूरा गांव करेगा। तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। तू मुक्त हो जा। आत्मा माधव की ओर देखती है। उसकी आंखों से आंसू जैसे काले धुएं गिरते हैं। माधव, तेरा अपराध बड़ा है, पर अब सच उजागर हुआ है। मुझे बदला नहीं, शांति चाहिए। वह धीरे धीरे मुस्कुराती है, फिर पेड़ की जड़ों में समा जाती है। धुंध छट जाती है। हवा शांत हो जाती है। जय हनुमान। सुबह की पहली किरणें। बरगद का पेड़ शांत खड़ा है। उसकी शाखाओं पर अब कोई धुंध नहीं। पक्षी चहकने लगते हैं। देखो, पेड़ अब शांत हो गया है। लगता है गांव से डर का साया हट गया। हाँ, आत्मा को मोक्ष मिल गया है। पंचायत चौपाल पर बैठी है। माधव सिर झुकाकर बैठा है। माधव, तूने बड़ा अपराध किया। इस गांव ने तुझे अपना माना, पर तूने अपनी ही पत्नी को मार डाला। अब तेरी सजा होगी। तू गांव की सेवा करेगा और जो भी पाप किया उसका प्रायश्चित करेगा।
स्वीकार करता हूँ। अब अपनी जिंदगी गांव की भलाई में ही लगाऊंगा। गांव वाले वीरू के चारों ओर जमा होते हैं। अगर वीरू ना होता तो गांव बर्बाद हो जाता। हाँ, उसकी हिम्मत ने सबको बचा लिया। वीरू, तूने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति डर को हराने में है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। वीरू विनम्र होकर सिर झुकाता है। भूतिया पेड़ अब भूतिया नहीं रहा। सच और साहस ने गांव को बचा लिया। लेकिन गांव के लोग अब भी मानते हैं कि पेड़ उन्हें याद दिलाता है, अन्याय कभी चुप नहीं सकता।